1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। हम यहाँ बना लेते हैं, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। वो 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। माना कि ये ज़मीन है और ज़मीन से कुछ दूर पर 30 मीटर एक लंबा भवन है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ ये इसके पैर से दूरी है भवन की, इसकी आंखों से भवन की दूरी भी उतनी ही मीटर होगी। तो ये यहाँ से इसकी ये लाइन बनेगी क्योंकि वो आंखों से देख रहा है। जब वो यहाँ खड़ा है और शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वो भवन की ओर जाता है थोड़ी दूर आगे, तो अब यहाँ जब खड़ा है और मीनार की ऊंचाई को देख रहा है तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन है कि जहाँ वो पहले खड़ा था और जहाँ वो बाद में खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इसे हम x मान लेते हैं। चूँकि लड़का 1.5 मीटर लंबा है तो इतनी ही दूरी जितनी यहाँ पर है वो उतनी ही दूरी यहाँ पर भी होगी। तो अगर हम मीनार की ऊंचाई में से लड़के की लंबाई को घटा देंगे तो हमें उन्नयन कोण से जो लंबाई है भवन की वो मिल जाएगी। तो 30 में से 1.5 माइनस करने पर 28.5 हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू, जिस भी बिंदु का हमें tan निकालना होता है उस बिंदु की सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में उस बिंदु से संलग्न भुजा की लंबाई। अगर हम CB की लंबाई ज्ञात कर लें और इसमें से DB की लंबाई को माइनस कर दें तो हमें CD यानी x की दूरी पता चल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर tan 60 की जो वैल्यू आएगी उसमें से उसे माइनस कर देंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू इसकी सम्मुख भुजा की लंबाई जो कि हमारी AB है। तो AB की लंबाई हमें पता है 28.5 है क्योंकि ऊंचाई जो है वो हम आँख की दूरी से ले रहे हैं, अपॉन में क्योंकि ये हमारे समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। तो C के पास दो भुजा हैं, एक कर्ण और एक इसकी CB, एक इसकी ये CA है और इसकी CB। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी संलग्न भुजा है ये हमारी इसकी लंबाई जो होगी वो हमारे संलग्न भुजा की लंबाई होगी। तो इसे हम CB ही लिख देंगे क्योंकि यही हमें निकालना है। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में CB। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, CB ऊपर चला जाएगा तो CB का 1 से मल्टीप्लाई होगा, CB हो जाएगा इज इक्वल टू 28.5 √3 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो CB की वैल्यू में पता चल गई। अब हम tan 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan 60 की सम्मुख भुजा जो है वो AB है जो कि यहाँ गिवन है 28.5 क्योंकि हम उन्नयन कोण से ऊंचाई ले रहे हैं। 28.5 अपॉन में इसकी संलग्न भुजा 2 हो गई क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और B के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है। तो इसकी दूसरी जो संलग्न भुजा है वो हमारी DB है। तो DB की लंबाई निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इक्वल 28.5 अपॉन में DB। यहाँ से DB ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DB इज इक्वल टू 28.5 √3 या मल्टीप्लाई में यहाँ पे इक्वल के राइट साइड जाने पर ये डिवाइड हो जाएगा तो √3। अब हम इसमें ऊपर नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे देंगे। अगर हम ऊपर नीचे √3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से 28.5 इंटू √3, और जब भी सेम डिजिट रूट में हो और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा वैल्यू वही आ जाती है। जैसे √3 इंटू √3 आएगा, √2 इंटू √2 होता तो 2 होता, √7 इंटू √7 7 होता। 3 की टेबल से 28.5 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स 27, यहाँ से 1 कैरी हुआ, यहाँ से ये 15 हो गया और 3 की टेबल से 15 जो है वो 5 टाइम जाएगा। तो DB की वैल्यू 9.5 √3 आ जाएगी। तो यहाँ हम DB की वैल्यू लिख लेंगे 9.5 √3। अब हम 28.5 √3 में से 9.5 √3 को माइनस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यानी CD की वैल्यू मिल जाएगी। CD इज इक्वल टू CB माइनस DB। CB की वैल्यू 28.5 √3 है माइनस DB की वैल्यू 9.5 √3 है। यहाँ दोनों में √3 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 28.5 माइनस 9.5। अब हम 28.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 8 है, 2 में से कैरी लिए 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 19 इज इक्वल टू 19 √3 मीटर, यानी CD की वैल्यू 19 √3 मीटर होगी।